My dear all respected corporate associates, businessmen, and all persons who are present here, you all are welcome to this unique subject and pioneer project. दोस्तों, ये जो कंसेप्ट मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, ये एक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमैटिक और जेन्युइन और साथ ही बहुत ही नेचुरल प्रोजेक्ट है। आज आप सबका इसमें स्वागत है। दोस्तों, बात शुरू करने से पहले आपको मैं एक बात कहना चाहूंगा, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। किसी भी चीज की वैल्यू दो ही अवस्थाओं में पता नहीं चलती। क्या है कि या तो वक्त से पहले वो चीज मिल जाए तो उसकी हमें वैल्यू बिल्कुल भी नहीं होती, या फिर बड़ी आसानी से मिल जाए। तो दूसरे पॉइंट को तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पहली वाली बात यानी कि वक्त से पहले मिलने वाली जो बात थी, इसको आप यहां समझ लीजिए कि ये चीज आपको वक्त से पहले मिल रही है। तो हो सकता है आपके लिए इसकी वैल्यू ना हो, क्योंकि ये एक जेन्युइन फेनोमेना है। लेकिन अगर आपने इसको बड़े ध्यान से समझ लिया तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है, एक करियर मेकिंग कंसेप्ट हो सकता है। इसको आसान बनाने के लिए हमने इसको तीन अलग अलग चैप्टर्स में बांटा है। और ये चैप्टर्स, तीनों चैप्टर केवल हार्डली 7-7 8-8 मिनट के रहेंगे, ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए बात। बड़ा इजी करने के अंदाज से इसको तीन चैप्टर में बांटा गया है। तो आपने बड़े ध्यान से प्रत्येक चैप्टर को समझना है। और यकीन मानिएगा, ये एक अलग तरीके से परोसा गया कंसेप्ट है। इसको आपको समझने में मुझे लगता है कोई दिक्कत आने वाली नहीं। तो चलते हैं बहुत जल्दी से अपने पहले चैप्टर की ओर। फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द फैक्ट्स। साथियों, एक बात तो तय है, जब भी आप फैक्ट्स के आधार पे कोई फैसला करते हैं तो आप उसमें मार नहीं खाते हैं। आप फ्लॉप होने के चांस उसमें बहुत कम हो जाते हैं, बिकॉज फैक्ट्स कभी भी भरमाए नहीं जा सकते। और वैसे भी अक्सर कहा जाता है कि इंसान हमेशा मन की बात सुनता है। और मन की बात तो वो सुनेगा, लेकिन मन कोई फैसला तभी ले पाएगा जब आप उसको जेन्युइन फैक्ट्स एंड फिगर उसको देंगे। तो वो जो फैसला लेगा, मेरे ख्याल से उस फैसले में कहीं पर किसी भी तरह का हमें संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने अपने दिल दिमाग को पूरे फैक्ट्स दिए हैं। तो आइए देखते हैं पहला फैक्ट्स क्या है। साथियों, आज की तारीख में जो भी समस्या हम जूझ रहे हैं, जिसको हम देख रहे हैं, वो है पार्किंग की समस्या। अब ये समस्याओं की मैं जिक्र क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जितने भी दार्शनिक लोग हुए हैं, उन्होंने पहले समस्या को पकड़ा है और उस बाद में उस समस्या का सॉल्यूशन निकाला है। अगर वो सॉल्यूशन आप समय पर निकाल पाते हैं तो मेरे ख्याल से आपके लिए वो एक सफलतम बिजनेस बन जाता है, एक सफलतम व्यापार बन जाता है। तो ये जो पार्किंग की समस्या की हम बात कर रहे थे, ये किसी से अछूती नहीं है, सबको पता है इसके बारे में। लेकिन इससे भी ज्यादा, कार पार्किंग से भी ज्यादा बड़ी समस्या जो भयावह रूप धारण करने वाली है, जिसके बारे में अभी हम काफी हद तक अनजान हैं। मैंने कहा था ना आपको, ये सही समय पर आपको जो चीज मिल रही है, यानी कि वक्त से पहले मिल रही है, इनफैक्ट यूं कह सकते हैं। तो इस समस्या के बारे में लोगों को पता ही नहीं है कि ये समस्या कितना बड़ा रूप लेने जा रही है। और ये समस्या क्या है, हर एक के पास गैजेट है, हाथ में मोबाइल है। लेकिन आज की तारीख में आपको पता है कि वो जो मोबाइल आपके हाथ में है, वो लगभग उसका जो स्पेस था वो खत्म होता जा रहा है। यानी कि आपकी डाटा यूज करने की कैपेसिटी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि आज सबके मोबाइल में जिसको भी पूछो देखो, वो कहता है कि जी मेरा तो स्पेस कम हो चुका है, यानी कि आउट ऑफ स्टोरेज। हर जगह जितनी भी टेक्नोलॉजी आ रही है, चाहे वो 4G 5G, या आप किसी ट्रैवल की दुनिया में जाके देखें, एंटरटेनमेंट सेक्टर में जाके देखें, OTT में देखें, हर जगह टोल टैक्स पे जाके देखें, हर चीज ऑनलाइन हो चुकी है। बैंकिंग टोटली ऑनलाइन चल रहा है। आपका ब्लॉकचेन जो आ रही है, ये सब चीजें इतनी तेजी से डाटा कैप्चर कर रही है, इतनी तेजी से डाटा जनरेट कर रही है कि दोस्तों, ये डाटा एक्सप्लोजन जो आज हमारे बीच में होने जा रहा है, इसको समझना होगा। आज हमारा जो पूरा मुद्दा है वो यही है, डाटा एक्सप्लोजन।
तो जो डाटा हम डेली लगातार यूज कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, आज की तारीख में इस डाटा को रखने के लिए हमारे पास कोई डिवाइस नहीं है। इस डाटा को रखने के लिए आज हम पूरी तरह से सक्षम नहीं है। मैं पूरे नेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ। और इस डाटा एक्सप्लोजन की कुछ भयानक तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो फैक्ट्स हैं, इनको आपको समझना होगा। देखिए, आज की तारीख में लगभग 692 मिलियन इंटरनेट यूजर आज भारत देश के पास है। ये फैक्ट्स बड़े चौंकाने वाले हैं। आज भारत सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क बन चुका है पूरे वर्ल्ड की, अगर हम बात करें तो। प्रति व्यक्ति जो डाटा जो कंजप्शन है, आज वो 24.1 GB तक जा चुकी है। भारत का जो रैंक है वो पहला हो चुका है। और किस रेशो के साथ? 150 करोड़ जीबी डाटा हर महीने आज भारत देश में यूज हो रहा है, कंजप्शन इसकी हो रही है। 2017 के ये आंकड़े हैं, जिसको नीति आयोग के सीईओ मिस्टर अमिताभ कांत की रिपोर्ट में उन्होंने ये दर्शाया है। आज भारत का पहला रैंक है, 150 करोड़ जीबी डाटा। ये 17 की बात है दोस्तों। आप देखिए, आज 2023 की अगर हम बात करें, तो ये डाटा 17.4 एक्साबाइट तक जा चुका है। यानी कि लगभग 1,74,000 करोड़ जीबी का डाटा यूज हो रहा है। इतना बड़ा डाटा यूज तो हम कर रहे हैं, बट इस डाटा को कहाँ रखेंगे? कहते हैं डाटा ही किसी कंट्री की सिक्योरिटी होता है। देखिए, वीजा कार्ड है, अमेरिका से जो ये ऑर्गेनाइज्ड है, मास्टर कार्ड है। ये जो आप सबके हाथ में, आपके वॉलेट में जो ये मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड है दोस्तों, इसके लिए आपने जो भी अपने अपने डिटेल दी हैं, उसकी एक कॉपी यूएस गवर्नमेंट के पास रहती है। यस, यानी कि आपका पूरा डाटा भारत देश की जो लोगों का जो डाटा है, वो आज अमेरिकन गवर्नमेंट के पास है। तो वो भी इस माध्यम से जा रहा है। तो ये सब चीजें बड़ी चिंताजनक है। आज आपके संबंध अच्छे हैं, लेकिन कल को जब संबंध खराब हो गए, तो डाटा आपके लिए नुकसानदायक बन सकता है। इन सब चीजों की गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार ने एक बिल पास किया 2018 में, डाटा लोकलाइजेशन का। यानी कि जो डाटा है, अब वो हमें अपने देश में रखना है, और इसके लिए पूरे देश में डाटा सेंटर्स लगाए जाएंगे दोस्तों। डाटा सेंटर एक फिजिकल लोकेशन पे एक स्टोर होता है, जहाँ पे कंप्यूटिंग मशीन्स होती हैं, हार्डवेयर होते हैं, और इन सब के बीच में होता है आपका मूल्यवान बहुमूल्य डाटा। और ये डाटा सेंटर्स लगाने के लिए भारत सरकार ने कमर कस ली है। और इसके लिए आज अंबानी, अडानी, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े टाइकून्स इस मैदान में कूद चुके हैं दोस्तों। क्योंकि भविष्य का सबसे बड़ा व्यापार ये बनने जा रहा है। और यहाँ पर ये जो कामयाब लोग हैं, ये बहुत, इनकी आंखें वक्त से पहले पहचान लेती हैं कि भविष्य का सबसे बड़ा बिजनेस कौन सा है। तो ये जो डाटा सेंटर्स है, इनकी मैं झलक दिखाता हूं कि कंट्री वाइज देखिए कि कौन सी कंट्री ने कितने डाटा सेंटर बना लिए हैं। यूएस जो है नंबर 1 पे खड़ा हुआ है 5,375 डाटा सेंटर्स के साथ। जर्मनी में 522 है। यूके ने 517 डाटा सेंटर बना लिए हैं दोस्तों। कनाडा 335 पर है। इस तरह से बहुत सारी कंट्रीज डाटा सेंटर लगाती जा रही हैं। और आपको इच्छा हो रही होगी कि हमारे भारत देश का इसमें कौन सा स्थान है। तो अगर हम रैंकिंग की बात करें, आज भारत लगभग 17वें नंबर पे है, और इंडिया ने 153 डाटा सेंटर्स बना लिए हैं। परंतु एक और चौंकाने वाला आंकड़ा, 40,000 डाटा सेंटर भारत सरकार को, भारत देश के लिए चाहिए। क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा डाटा एक्सप्लोजन हो चुका है कि आज 40,000 डाटा सेंटर चाहिए। और हैं कितने? आपके सामने है दोस्तों, 153 डाटा सेंटर। अब इसे एक बात तो समझ में आ गई कि इस लाइन में मुनाफा ही मुनाफा है। इस व्यापार में सफलता के चांसेस 100% तो बहुत छोटी बात है। इसको आप कितने भी परसेंटेज बोल सकते हैं, 1,000%। यानी कि डाटा सेंटर्स की हम बात कर रहे थे, और ये पूरे आंकड़े मैंने आपको दिखाए हैं, पूरे फैक्ट एंड फिगर के साथ। तो दोस्तों, ये हमारा चैप्टर 1 एंड हुआ। आज एक बहुत बड़ी कंपनी, वेल ऑर्गेनाइज्ड कंपनी, जिसका नाम है शूट स्पेस डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड, जो कि अहमदाबाद से बिलोंग करती है, उसने इस क्षेत्र में कदम रखा। और अहमदाबाद में इंफो सिटी में उसने अपना ऑफिस बनाया। ये ऑफिस
अहमदाबाद जो वहाँ की सरकार है, उनके गवर्नमेंट के द्वारा संचालित ये बिल्डिंग है इन्फोसिटी, जिसमें कंप्लीट इन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे, टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई सभी कंपनीज यहाँ पे काम कर रही है। इसमें शूट स्पेस का भी ऑफिस है, और इसी में ही शूट स्पेस द्वारा संचालित डेटा सेंटर भी उनका है, जिसका रख रखाव, मेंटेनेंस, सिक्योरिटी पूरा सरकार के द्वारा यहाँ पर किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। इसको चलाने के लिए जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है, बहुत ही शानदार, मेहनती, जुझारू टीम है। मिस्टर उत्पल पटेल, अरुण भाई पटेल जी और ब्रजेश दुबे जी जो टेक्निकल एडवाइजर हैं, ये डायरेक्टर्स, मतलब अपने आप में इनकी खूबियां मैं चंद शब्दों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत ही टैलेंटेड, प्रतिभा के धनी है, और इनका जो काम करने का तरीका है, उसको देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि इस कंपनी को टॉप पे जाने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इनकी मेहनत के द्वारा ही आज कंपनी एक साल में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर पाई है। तो आप जब इनसे मिलेंगे तो आपकी भी ऐसी ही राय होने वाली है। इसके बाद इस सिस्टम की जो सर्टिफिकेशंस है, ये आपके सामने है। जिसने आपको बुलाया, आप उनके साथ मिलकर भी ये दोबारा से आ, सामने अपने चेक कर सकते हैं। दोस्तों, कंपनी या सिस्टम खाली मैनेजमेंट के दम पर नहीं चलता। उसके लिए, चलाने के लिए उसको अपने साथ एक विश्वसनीय, एक क्रेडिबिलिटी के साथ जो एक टीम होती है, वो रिलायबल टीम उसको चाहिए। तो उस टीम का एक प्रमुख हिस्सा, एक बहुत बड़े पद पर सुशोभित हमारे फाउंडेशन मेंबर जो हैं, मिस्टर विपिन गेरा जी, मैं इनके बारे में बताना चाहूंगा। ये बहुत अनुभवी, इनका बहुत बड़ा तजुर्बा है, और जो ये बहुत ही ईमानदार और बहुत ही मेहनती व्यक्ति हैं, और ये हम सब की टॉप अपलाइन है। और इनकी निस्वार्थ भावना के दम पे आज हम यहाँ पे बहुत सुरक्षित हैं, और ये सभी को पूरा सपोर्ट भी करते हैं। और जब ये सिस्टम में आए थे तो इन्होंने बता दिया था कि ये सिस्टम बहुत आगे जाने वाला है, और ये लगभग शुरुआत से ही इस सिस्टम के साथ हैं, तभी ये कंपनी के फाउंडेशन मेंबर है मिस्टर विपिन गेरा जी। दोस्तों, ये चीजें हुई, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट हुआ, लेकिन ये सिस्टम काम कैसे करेगा आपको ये पता होना चाहिए, ये कैसे चलता है। इसमें आ, एक ऐसा मॉडल है, इस मॉडल को जानने के बाद आपको ये लगा लीजिए कि आपको यकीन दिलाने के लिए मुझे और किसी बात का सहारा लेने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये जो मॉडल है, जिसका नाम है SLB मॉडल, ये मॉडल अपने आप में एक परफेक्ट मॉडल है, जिसको आज बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स इस मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। SLB, सेल एंड लीज बैक मॉडल। दोस्तों, ये मॉडल क्या होता है, ये कैसे काम करता है? एक व्यक्ति अपने प्रोडक्ट को, अपने प्रोजेक्ट को सेल आउट करता है। मान लीजिए मिस्टर ए ने अपना प्रोडक्ट बी को बेचा। अब ए ने बी को प्रोडक्ट बेचा, लेकिन बी को उस प्रोडक्ट के ऊपर काम करना नहीं आता, तो ए ने उससे वापस उससे लीज पे लिया, और उसको उसका रेंट दे दिया, यानी कि बी को अब रेंट मिलने लगा। ऑनरशिप तो बी की रहेगी, लेकिन रेंट उसको कौन देगा? ए, क्योंकि ए ने उसको लीज पर वापस ले लिया। और इस मॉडल के ऊपर तमाम बड़े बड़े प्रोजेक्ट, जैसे कि पिज्जा हट है, जिसने अपने 89 शोरूम्स को लीज पर, मतलब पहले बेचा, फिर लीज पर वापस लिया, और एक बहुत बड़ा, आज की तारीख में पिज्जा हट बहुत बड़ा ब्रांड है। इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, ये गो इंडिगो एयरलाइंस, ये सभी इसी मॉडल पे काम कर रहे हैं दोस्तों। तो बड़े अ, मतलब बड़े इत्मीनान से आप यहाँ पे इस सिस्टम में आके आप वर्क कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये मॉडल आपको एक लॉन्ग लाइफ सुरक्षा देता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर हम पैसा कैसे बना सकते हैं। चैप्टर 3, इनकम पार्ट इसका। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया, डेटा सेंटर्स में क्या होता है, डेटा रखने के लिए बड़े बड़े सर्वर होते हैं, और एक सर्वर की जो कैपेसिटी है वो है 120 TB। 120 TB, यानी कि एक सर्वर खरीदने के लिए आपको 46 लाख रुपए की लगभग आवश्यकता पड़ती है, और जिसके बदले आपको पर मंथ 2,17,000 रुपए 7 साल तक मिलते हैं।
अब ये बहुत बड़ी अमाउंट है, ये प्रत्येक के बस के लिए इसको सोचना भी लगता है कि ये बहुत बड़ी अमाउंट है। तो दोस्तों, इसको अगर छोटा किया जाए तो मिनिमम से मिनिमम एक टीवी आपको मिल सकता है। सिस्टम ने इसको बहुत छोटे टुकड़ों में बांट दिया। अब एक टीवी की बात करें तो 38,940 रुपये कोई भी लगा सकता है, और पर मंथ उसका रेंट है 1,650 रुपये। ये भी आपको 7 साल तक मिलता है। अब इस तरीके से कोई भी इसके बारे में सोच सकता है, क्योंकि ये अमाउंट एक रीजनेबल अमाउंट है। और सिस्टम को चेक करने के लिए, सिस्टम में आगे बढ़ने के लिए हम इस टीवी के द्वारा सिस्टम में एंटर कर सकते हैं साथी। अगर आपको लगता है कि मैं ना तो एक टीवी लेना चाहता, ना ही मैं 120 टीवी, मैं बीच में किसी जो एक हैंडसम फिगर है वहां पे मैं काम करना चाहता हूँ, या उसकी इतना मैं यहाँ पे अपना पैसा रखना चाहता हूँ, लीज पर ये देना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको देखना होगा कि आपको कौन से स्लैब में आपको आना है। आपको मंथली रेंट कितना चाहिए आपके ऊपर है, आप रेंट को देखिए। आपको चाहिए 16,500 रुपये, तो आइए 10 टीवी आप यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। आपको चाहिए 72,600 रुपये, तो आप 40 टीवी यहाँ पे ले सकते हैं। और ये आपको रेंट, आप इसका एंजॉय कर सकते हैं 7 साल तक। जैसे आप ज्वाइन करते हैं आपको ये सब चीजें मिलती हैं, जो कि चैनल पार्टनर आप बन जाते हैं, कंपनी के एग्रीमेंट मिलता है, लीगल स्टेटस ही कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, ASA SLA, ये सभी सर्टिफिकेट्स आपको, कॉन्ट्रैक्ट आपका हो जाता है, आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। ये 5 तरह की इनकम है, अलग अलग टाइप्स की इनकम है। लेवल इनकम है, कंसल्टेशन इनकम, रॉयल्टी क्लब, लॉयल्टी अर्निंग, और रेगुलर रिवार्ड्स। आप यहाँ पे ये चार्ट आप देख रहे हैं जो कि 15 लेवल तक काम करता है। और ये पहले लेवल पे 6% आपको कमीशन मिलता है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को आप स्पॉन्सर करते हैं तो आपको उसकी अमाउंट का, जो उसने सिस्टम में लगाई है, GST को हटाने के बाद जो अमाउंट बचता है, उस अमाउंट का आपको 6% मिलता है। वो आगे जो टीम बनाएगा उसे 3%, और इस तरह से चलते चलते आपके ये 15 लेवल पूरे हो जाते हैं, जिसमें आपको 21% तक का प्रिंसिपल का, सामने वाले का, उसका अमाउंट आपको इस परसेंटेज कमीशन के हिसाब से मिलता है। और ये इसकी सबसे यूनिक इनकम है, कंसल्टेशन इनकम। मैं इसको ब्रह्मास्त्र कह सकता हूँ, क्योंकि साथियों, ये इनकम एक ऐसा एहसास दिलाती है कि आप यहाँ से फाइनेंशियली बहुत जल्दी फ्री हो सकते हैं। ये कैसे होता है? आप जब भी किसी व्यक्ति को स्पॉन्सर करते हैं तो वो जो भी अमाउंट वो यहाँ पे लगाता है टीवी परचेज करने के लिए, तो आपको उसका 0.5% पर मंथ आपको मिलता है उस अमाउंट का। और वो कैसे मिलता है? आपको 7 साल तक मिलता है। मतलब अब आपने एक व्यक्ति के 40,000 रुपीज यहाँ पे टीवी उसको दिलवाया। अब उस 40,000 का 0.5%, 200 रुपये, सोच के देखिए 7 साल तक मिलेंगे आपको पर मंथ के हिसाब से। तो ये अपने आप में एक बहुत यूनिक इनकम जो डाली है सिस्टम ने। और अगर लेवल 2 से लेवल 6 तक बात करें तो ये 0.1% पर मंथ मिलता है। अब सोच के देखिए, पूरी टीम 6 लेवल तक, अगर मान लीजिए 10 करोड़ रुपए भी पूरी टीम के द्वारा यहाँ पे टीवी परचेज किए गए, तो उस पूरी 10 करोड़ का 0.1% आपको पर मंथ मिलेगा 7 साल तक। तो इस बारे में सोचिए समझिए कि कितनी शानदार इनकम है कंसल्टेशन इनकम। उसके बाद आती है रॉयल्टी क्लब। रॉयल्टी क्लब में आपको आपके अलग अलग स्लैब है, अलग अलग आपके डेजिग्नेशन है, जिसमें पहला है सेल्स मैनेजर। आपको 3 लेवल है यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। 3 टीवी, 9 टीवी और 27 टीवी जैसे आपके हो जाते हैं, यानी कि टोटल हो गई 40 टीवी। तो आप बन जाते हैं SM, और आपको मिलता है कंपनी के टोटल टर्नओवर का 2%। ये आपको पर मंथ मिलता है दोस्तों। जितने भी SM होंगे उसमें ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा एवरी मंथ, और जो कि 2% कंपनी के टर्नओवर का निकाला जाएगा, ना कि कंपनी के प्रॉफिट का। ब्रांच मैनेजर बनने के लिए आपको 3, 9, 27, 81 टीवी चाहिए होते हैं, जिसके लिए आपको मिलता है 1% टोटल टर्नओवर का। ब्रांच मैनेजर कंपनी का बहुत ही बड़ा लेवल है दोस्तों। एक बहुत बड़ा रिगार्ड आपको यहाँ मिलता है, और आपको साथ ही साथ बहुत बड़ी हैंडसम अमाउंट रॉयल्टी के रूप में पर मंथ मिलती है। फिर आता है जोनल मैनेजर। ये एक बहुत ही शानदार ऐसा लेवल है जहां पे लोग सपना लेते हैं कि मैं इस लेवल को अचीव कर लूं। इसके लिए आपको 243 वाला 5वां लेवल भी पूरा करना होता है। जैसे आप ये करते हैं, आपको 1% मिलता है, लेकिन ये बहुत बड़ा अमाउंट बनता है।
और इस सिस्टम में एक जोनल मैनेजर आ चुका है और वो आज हमारे इस जूम के अंदर भी उपस्थित है साथियों। एक और लेवल आरएम रीजनल मैनेजर, इसके बारे में तो क्या कहने, लेकिन इसके लिए आपको छठे लेवल पे 7 to 9 टीबी का बिजनेस आपको देना होता है। जैसे आप देते हैं आप बन जाते हैं आरएम, और सिस्टम में अभी तक आरएम कोई नहीं बना है, आपके लिए लेवल खाली है। आप इसके बारे में सोच सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, और जैसे आप इसको लेंगे आपको मिलता है ½ % पूरे कंपनी के टर्नओवर का, और ये ½ % ही आपके पूरे सपने पूरे करने के लिए पर्याप्त है। लॉयल्टी क्लब की अगर आप बात करें तो ये रिवार्ड्स को कहा जाता है, ये एक, क्योंकि लॉयल्टी तब आती है जब आप टिके रहते हैं, और जब टिके रहते हैं तो आपको ये रिवार्ड्स मिलते हैं। सोच के देखिए, बाइनरी के अंदर रिवार्ड्स फर्स्ट टाइम किसी डेटा सेंटर बेस्ड कंपनी ने दिए हैं, जो कि अपने आप में इनका एक यूनिक बेंचमार्क है। और इसका जो मिनिमम रिवार्ड है वो है 20,000, और मैक्सिमम रिवार्ड है 75 CR वन टाइम, और 25 लाख रुपए पर मंथ आपको रॉयल्टी के रूप में मिलते हैं दोस्तों। ये आप कभी भी ले सकते हैं। पहला डेजिग्नेशन है एस और लास्ट है कॉन्करर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लॉयल्टी क्लब में आकर अपने रिवार्ड्स दोस्तों ले सकते हैं। अगर हम फ्यूचर प्लानिंग की बात करें तो सिस्टम जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, जिस गति से आगे बढ़ रहा है, वो आप आज समझे मेरे द्वारा। गिफ्ट सिटी, आपने नाम तो सुना होगा इसका, और नहीं सुना हुआ तो इसको गूगल कर लीजिए। गांधीनगर में है ये। इसकी फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। ये इतनी बड़ी सिटी है, इतना इसका बड़ा परचम है दोस्तों। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े टाइकून्स अपना ऑफिस बना चुके हैं। इंडिया में पहली बार वो लोग इंडिया के अंदर गुजरात की सिटी में आए हैं, जैसे कि रिलायंस, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, अडानी, सेंसेक्स, गूगल के ऑफिस यहाँ पे बन चुके हैं। इन्हीं के बीच में आज शूट स्पेस का ऑफिस भी तैयार हो चुका है, जिसकी बहुत जल्दी इनॉग्रेशन होने वाली है, और उसके बाद आप पूरे नेशनल लेवल पे इस बिजनेस को फैलता हुआ देखेंगे बहुत स्पीड के साथ। और कंपनी का एक और बहुत बड़ा वेंचर क्लाउडेजी टेक्नोलॉजी, यानी कि एक ऐसा प्रोजेक्ट एक और इन्होंने ऐड किया है जिसकी एप्लीकेशन ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है, और इसके द्वारा आपको एक फ्रीलांसर का एक बहुत बड़ा दर्जा मिलने वाला है। और इसके अंदर क्या होने वाला है, ये एक सरप्राइज है। इसके लिए आपको अपनी अपलाइन के साथ बैठना पड़ेगा, या आपको कुछ दिनों का वेट करना पड़ेगा। जैसे ही गिफ्ट सिटी में कंपनी का ऑफिस लॉन्च होगा, वहां पर आपको ये चीज दिखाई देने वाली है कि क्लाउडेजी क्या करने वाला है। दोस्तों एक बात कहना चाहूंगा, जितने भी कंसेप्ट आज इंडिया में चल रहे हैं डेटा सेंटर को लेकर, सभी के सभी कामयाब हैं, सभी के सभी चलेंगे, सभी के, क्योंकि उसका बेस डेटा सेंटर्स की डिमांड ही इतनी ज्यादा है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आपको देखना ये कि आपकी मेहनत का अधिकतम पैसा आपको कहाँ मिल सकता है। आपको देखना ये कि आने वाले समय का कंपनी का जो, किस कंपनी का काम करने का तरीका, कितनी ईमानदारी से कंपनी काम कर रही है, ये आपको देखना होगा। आपको ये देखना होगा कि ये जो एप्लीकेशंस कंपनी लेकर आ रही है, इसके अंदर जो चीजें, क्या वो कोई और डाटा सेंटर बेस्ड कंपनी दे रही है। सारे के सारे कंपेयर आपको करने हैं, तब जाके आपने अपनी मेहनत किसी एक कंसेप्ट को देनी है। ये सब आपका, आपके ऊपर है, आप क्या फैसला लेंगे दोस्तों। लेकिन क्लाउड डेजी टेक्नोलॉजी जून के महीने में लॉन्च होने वाली है, और इसके बाद आप कि किसी भी आपके प्रहार का किसी के पास जवाब नहीं होगा। आप अपने आप में लाजवाब होंगे दोस्तों। तो दोस्तों ज्यादा आगे ना बढ़ते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि शूट स्पेस जो ये टेक्नोलॉजी है, इसको देखें, समझें, और गिफ्ट सिटी में आइए। बहुत जल्दी मिलते हैं दोस्तों। और इसके साथ ही मैं अपने इस अ, जो प्रोजेक्ट की जो मेरी रिपोर्ट है, मैं इसको एंड करता हूँ, और नेक्स्ट जूम में बहुत जल्दी नए स्पीकर के साथ मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।